ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। खान सर का रेलवे ग्रुप डी का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 15 आप सभी के सामने लेके मैं हाजिर हो गया हूं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट 14 तक नहीं देखा है तो जीके प्लस जीएस खान सर के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में स्थित हसदो घाटी डैश के खदानों के लिए प्रसिद्ध है। तो छत्तीसगढ़ की जो हसदो घाटी है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? चांदी, पन्ना, कोयला, सिलिकॉन। तो हसदो घाटी कोयला के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि कोयला खदान के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसरो ने फरवरी 2021 में हिंद महासागरीय क्षेत्र की निगरानी करने हेतु डीआरडीओ द्वारा विकसित डैश नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया था। तो 28 फरवरी 2021 में डीआरडीओ ने सिंधु नेत्र नामक निगरानी उपग्रह को निर्मित किया जो हिंद महासागर क्षेत्र की निगरानी करने में मदद करेगा। तो सिंधु नेत्र, क्या सिंधु नेत्र? तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। सिंधु नेत्र उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पीएसएलवी C51 नामक प्रक्षेपण यान के द्वारा सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में तैनात किया गया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, या पंजाब के दलीप सिंह, या बड़ौदा के गायकवाड़। तो बात की जाए तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारत शासक जो था हैदराबाद के निजाम था। निजाम ने सन 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को क्या किया था? स्वीकार किया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, हैदराबाद के निजाम। नेक्स्ट, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी? तो भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो था बंगभंग आंदोलन 1905 ईस्वी के दौरान हुई थी, यानी कि बंगभंग विरोधी आंदोलन 1905 के दौरान। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? तो हिमालय पर्वतमाला को हिमाचल, हिमाद्री, शिवालिक में विभाजित किया गया है। तो हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आर्यभट्ट जो थे, आर्यभट्ट वो बीजगणित में के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो कोलकली और परिचकली जो होता है ये लक्षद्वीप के दो लोकप्रिय नृत्य। कहाँ के? ये लक्षद्वीप के दो लोकप्रिय नृत्य हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। एक तो आपका कोलकली है और दूसरा परिचकली, कली कली द्वीप। ठीक है। नेक्स्ट, विजया बैंक और देना बैंक का विलय इनमें से किस बैंक में हुआ है? ये एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है कि 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक और देना बैंक को विलय करके किस में कर दिया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। विजया बैंक और देना बैंक का विलय करके बैंक ऑफ बड़ौदा में इन दोनों का विलय कर दिया गया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत
एक सामान्य विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है। तो भारत के संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 300A जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन में 1978 द्वारा संविधान अनुच्छेद 300A को जोड़ा गया, जिसके अनुसार संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया, जो कि अब एक विधिक अधिकार है। तो 44वें संविधान संशोधन, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय जंगली गधे कहाँ पर पाए जाते हैं? तो भारतीय जंगली गधे की बात की जाए तो ये गुजरात में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा इसे नीचे कर लें कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के विलय के बाद नवगठित संसद टीवी के सीईओ का नाम क्या है? तो लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर एक संसद टीवी बना दिया गया है। ठीक है, इसके तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी रवि कपूर को 1 साल के लिए संसद के टीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ मार्च 2021 को नियुक्त किया गया है। यानी कि वो कौन थे, रवि कपूर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ये कौन थे रवि कपूर, ये IAS थे। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व की सबसे गहरी झील डैश है? तो विश्व की सबसे गहरी झील की बात की जाए तो ये बैकाल झील है। कौन है, बैकाल झील। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय डैश में स्थित है? तो ये कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय मस्दर सिटी अबू धाबी में। कहाँ है, मस्दर सिटी अबू धाबी में है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ये 2009 में स्थापित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सी समिति कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित थी? तो भानु प्रताप सिंह समिति जो था ये कृषि नीति और कार्यक्रमों से संबंधित था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तराखंड के इनमें से किस जिले में 7 फरवरी 2021 को ग्लेशियर फटने की वजह से अलकनंदा नदी पर बना ऋषिगंगा बांध क्षतिग्रस्त हो गया? तो देखिए उत्तराखंड के चमोली जिले में, कहाँ, चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से भारी तबाही से अलकनंदा पर बना ऋषिगंगा बांध क्या हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। तो वो कौन सा जिला था, चमोली जिला था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, समुद्र के नीचे से गुजरने वाली भारत की पहली सुरंग वर्ष 2021 तक डैश में बन जाएगी? तो मुंबई में भारत की पहली समुद्र टनल को बनाने का कार्य शुरू किया जा चुका है। अनुमान है कि 2023 तक देश की पहली समुद्र के अंदर स्थित इस टनल को बनाकर पूरा कर लिया जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में विजय दिवस प्रतिवर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विजय दिवस जो है ये 16 दिसंबर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण मनाया जाता है, 16 दिसंबर। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, IPL टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने 2021 में टीम का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो IPL 2021 के ऑक्शन से ठीक पहले किंग्स 11 पंजाब के फ्रेंचाइजी ने अपना नाम और लोगो बदला है। किंग्स 11 पंजाब की टीम अब IPL के नए सीजन में पंजाब किंग्स के नाम से जाना जाएगा। क्या जाना जाएगा, पंजाब किंग्स के नाम से जाना जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य की वाटर ब्यूरो को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरो को, कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरो को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार
2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2021 में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। तो 1 सितंबर 2021 को राष्ट्रपति ने 3 महिलाओं जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस केला एम और जस्टिस केला एम त्रिवेदी और जस्टिस बीवी नागरत्न सहित कुल 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। इस प्रकार पहली बार सर्वोच्च न्यायालय में 4 महिला न्यायाधीश हो गई हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यानी कि 3 को मंजूरी दी है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसका देखिए पिक्चर सही नहीं आने के कारण फिर भी दिख रहा है। निम्नांकित में कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है। लोहे में जंग लगना रासायनिक है, पानी का भाप बनना नहीं है, दूध से दही जलना, कोयले का जलना रासायनिक, यानी पानी का भाप बनना जो होता है ये रासायनिक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट, किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो उस तत्व का परमाणुविक भार कितना होगा। देखिए अगर बात की जाए परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान का, तो ये क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन की संख्या 12 है, न्यूट्रॉन की संख्या 10 है, तो 10 12 क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है, यानी कि नहीं है कह रहा है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, वी बराबर यू प्लस 80 है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ, वी माइनस यू बराबर, ये कोई समीकरण होता ही नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि जब pH का मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह क्या दर्शाता है। जब pH का मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो वह OH नेगेटिव आयन की सांद्रता में क्या करता है, वृद्धि करता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हाँ ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सिरे तक पानी से भरे गिलास के अंदर एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या होगा, बर्फ़ पिघलेगी तो जल का स्तर वही रहेगा। जल का स्तर देखिए, अगर आप पानी में बर्फ़ को डाल दीजिएगा तो आप सोचिएगा कि जल का स्तर बढ़ जाएगा, ये कभी नहीं होता। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जल का स्तर जो था वही रहेगा, जल के स्तर में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की दर को या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को क्या कहते हैं, हम शक्ति कहते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। वह दर जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है या एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा व्यय होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक तरंग का वेग भी, आवृत्ति एफ और तरंग दैर्घ्य लेमडा है तो क्या हो जाएगा। भी बराबर क्या होता है, भी बराबर होता है एन लेमडा। अगर आवृत्ति एफ है तो ये क्या हो जाएगा, भी बराबर एफ लेमडा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 7वां आवर्त क्या होता है। 7वां आवर्त 32 तत्वों के साथ अपूर्ण होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक आप ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग सेविंग मिरर, डेंटिस्ट के मिरर, वाहन की हेडलाइट या रियर व्यू में। तो उत्तल दर्पण की बात की जाए तो रियर व्यू मिरर में उत्तल दर्पण का, यानी कि रियर व्यू मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। देखिए ठोस में अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिकतम होता है। किसमें होता है, ठोस में, क्योंकि ठोस एकदम, मान लीजिए लकड़ी है, वो ठोस है। लकड़ी क्या होता है, एक दूसरे से इतना क्लोज रहता है, उसको मारिएगा काटिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कितना हार्ड होता है। तो उसमें क्या होता है, ठोस में अणुओं के मध्य आकर्षण बल क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोधक पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। अब देखिए वोल्ट की बात की जाए तो 140 ओम है, रेजिस्टेंस आर की बात की जाए तो 10 ओम है। भी बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि भी बराबर होता है आई आर। अगर आई हमसे यहाँ पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, भी बट्टा आर। भी कितना है 140 वोल्ट, आर कितना है 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी कि 14 एम्पियर क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी जो धारा बहेगी वो 14 एम्पियर का बहेगा, तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि Fe प्लस CuSO4 ये रिएक्शन होता है तो FeSO4 प्लस CO दी गई अभिक्रिया में निम्न का एक उदाहरण बताइए। देखिए इसमें क्या होता है, प्रतिस्थापन हो जाता है। पहले Fe अलग था, ये CuSO4 के साथ था। अब जब इसका अभिक्रिया किया गया तो FeSO4 बना के CO को बाहर कर दिया। ये क्या कर दिया, प्रतिस्थापन कर दिया। यानी कि तो ये अभिक्रिया जो होगा ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। जब प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें यौगिक के परमाणु का समूह जो होता है अन्य परमाणुओं के समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया जो होगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। तो सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग बहुमूल्य कठोर वस्तु को काटने में, कांच के उत्पादन में, इनमें से कोई नहीं सीमेंट। तो सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग बहुमूल्य कठोर वस्तु को काटने में सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा नीचे करना होगा कि मीथेन, एथेन और ब्यूटोन के आणविक सूत्र क्रमशः CH4, C2H6 और C4H10 है। इनमें से प्रयोगसिद्ध सूत्र क्या होंगे। मीथेन CH4, ठीक है, उसके बाद एथेन CH3 और C2H5 हो जाएंगे। प्रयोगसिद्ध एम्पेरिकल सूत्र होगा CH4, CH3 और C2H5 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि साबुन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो साबुन का जो सामान्य सूत्र होता है RCOONA होता है, RCOONA। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। CNG का मुख्य घटक क्या होता है। तो CNG का मुख्य घटक मीथेन होता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हम 1 मिनट में डैश बार सांस लेते हैं। हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस ले लेते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी नहीं है। यानी कि छुआछूत की बीमारी नहीं है। इन्फ्लुएंजा, हिस्टीरिया, टाइफाइड, चेचक। अगर बात की जाए तो इन्फ्लुएंजा ये छुआछूत की बीमारी है, टाइफाइड भी कहता है लोग तो मानना पड़ेगा भाई। चेचक जो है ये भी छुआछूत की बीमारी है। यानी एक दूसरे से, क्योंकि चेचक जो है जैसे मुझे भी हुआ था, मेरे भाई को भी हो गया है, तो इस तरीके से ये चेचक जो है हो जाता है। ये छुआछूत का उसके बेड पर बैठने से, उससे बातें करने, उसके इससे आने से, ठीक है, क्योंकि उसमें जो ये होता है ना, एक क्या नाम है, सूजन होता है एक, उससे पानी निकलता है, वो टच हो जाता है तो हो जाता है। लेकिन हिस्टीरिया जो बीमारी है ये छुआछूत की जो है बीमारी नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पौधे प्रजनन की किस विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं जिसमें आनुवंशिकीय रूप से जनक के सभी गुण पौधे में होते हैं। तो देखिए वर्धी जनन जो होता है, वर्धी जनन विधि से उत्पन्न जो पौधे होते हैं उनमें आनुवंशिकीय रूप से जनक के सभी गुण क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो लंबाई में वृद्धि के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो सोडियम की, पौधे की लंबाई में सोडियम की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है।
तो विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को उत्तक विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तक विज्ञान। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव होते हैं? तो ये सुलचर्मी जो होते हैं, सुलचर्मी यानी कि इकाइने नोडर्नेटा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ये मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीवों का समूह होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है बताया गया। जब अम्लीय वर्षा नदियों में बहाती है तो यह नदी के पानी के पीएच को बढ़ाती है। अम्लीय वर्षा का पीएच 6.5 होता है। जब अम्लीय वर्षा नदियों में बहाती है तो यह नदी के पानी के पीएच को कम कर देती है। या अम्लीय वर्षा पीएच 5.6 से अधिक होता है। तो बारे में सही है, सही है बोल रहा है, सही नहीं है, नहीं बारे में सही है। तो जब अम्लीय वर्षा नदियों में बहाती है तो यह नदी के पानी के पीएच को क्या कर देती है? कम कर देती है, यही सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ चला गया, 43 हो गया और हम लोग को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि समेकित परिपथ इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी के संबंध में है? तो समेकित परिपथ जो है ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा समेकित परिपथ। नेक्स्ट, GUI से क्या तात्पर्य होता है? तो GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।